गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एमएलए क्लासेस की सिक्स क्लास है और आज हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अलावा 2 क्लास और रह जाएंगी और हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। कल का सेशन थोड़ा छोटा करना पड़ गया था, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत सी आ गई थी, तो आज हम टाइम कंप्लीट करांगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल वाली टाइप क्या थी हमारी? कल वाली टाइप थी हमारी 5 का विभाज्य नियम। ठीक है, यानी 0 से इतने के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो आज हमारा नियम है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का रूल 0 के साथ रिपीटिशन न हो। ठीक है, 3 बात समझनी है अपन। पहली बात तो लिख लो अपनी कॉपी में, पुनरावृत्ति की संभावना न हो। ठीक है, यह बात कंप्लीट कर लो, यानी रिपीटिशन तो होना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारी टाइप होगी 4 का रूल, 4 से विभाज्य। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ठीक है, तो 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो देखो 0 आएगी इसमें, तो इसमें कितने डिजिट यानी कितने कंडीशन सोल्व होंगी? 2 कंडीशन सोल्व होंगी। तो पहली कंडीशन सोल्व कराएंगे 0 के साथ अन्य पेयर की। तो नंबर क्या हमारे 0 1 2 3 4। इन नंबरों के साथ अपन वो संख्या बनानी है जो किससे डिविजिबल हो? 4 से भाग होती हो। तो देखो बनाओ, यानी पहली कंडीशन में बनाऊंगा 0 के साथ पेयर। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या मान ली हमने। ठीक है, 4 अंकों 1 2 3 4 अंकों की संख्या मान ली। ठीक, तो पहली कंडीशन बनाओ 0 के साथ अनदर का पेयर बने। तो 0 के साथ अनदर का पेयर बन गया इकाई और दहाई पर ऐसे नंबर यूज करो, इकाई और दहाई पर ऐसे नंबर यूज करो जो 4 से भाग होते हैं, क्योंकि 4 का रूल वही है। 4 का रूल क्या है? इकाई और दहाई से अगर संख्या भाग होगी तो वो संख्या 4 से भाग होगी। ठीक है, तो आप इन संख्याओं का प्रयोग करके 0 4 एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो 4 से भाग होता है। 4 0 एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो 4 से भाग होता है, और 2 0। ठीक है, तो 3 ऐसे नंबर हैं 0 के साथ पेयर बनाते हुए। ठीक है, तो इन 2 स्थानों पर, इन 2 नंबर पे कितने डिजिट प्रयोग हो जाएंगे? 3 डिजिट। ठीक है, इन दो प्लेस पे कितने आ जाएंगे? 3 डिजिट। ठीक है, तो टोटल कितने हमारे पास? 5 डिजिट है। तो 5 में से 2 कंप्लीट आ लिए, रह गए कितने? 3। तो यहाँ पर कितना होंगे? 3p1, यानी 3 में से कोई एक। ठीक है, तो 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, 2 डिजिट यहाँ लिए, 1 डिजिट यहाँ लिया, तो 3 डिजिट आ लिए। तो 5 में से 3 आ लिए, तो कितने रह गए? 2। तो यहाँ कोई 2 में से आएगा। ठीक है, तो इसे अपने सोल्व कराएंगे, कितना होगी? 18। तो 18 ऐसी संख्याएं बन जाएगी जो लास्ट में 0 के साथ पेयर बनाएंगी और जो 4 से भाग होंगी और 4 अंकीय होंगी। क्लियर है? एक दूसरी कंडीशन और बनेगी। दूसरी कंडीशन तो लास्ट में इकाई और दहाई के साथ 12 है, तो वह भी दोस्त है, यानी पहले 0 के साथ बनाई, दूसरी और बनाओ, यानी दूसरी कंडीशन और बनाओ जो 0 ने छोड़ के बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखो यानी इकाई और दहाई के स्थान पर ऐसे नंबर रखो जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहले इकाई और दहाई पर रखे अपने 1 2, यानी 12 भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 12 भी 4 से डिविजिबल है। 0 नहीं रखनी, 0 फिक्स कर दिया मैंने ऊपर ला कंडीशन में फिक्स कर दी थी, इसलिए इस साइड नहीं गई। यहां फिक्स नहीं करी तो इस साइड दे इसका। क्लियर है? तो देखो 12 और संख्या बनाओ, 1 के साथ कोई पेयर बनेगा, 2 के साथ किसका पेयर बनेगा? 4 का, 3 के साथ किसका पेयर बनेगा? 2 का। तो इस प्रकार इन 2 डिजिट पे कितनी संख्या ऐसे है? 3 डिजिट, यानी 3 संख्या ऐसे है। तो टोटल संख्या हमारी कितनी थी? 5। 5 में से 2 डिजिट कंप्लीट हो लिए, 5 में से 2 डिजिट कंप्लीट हो लिए, तो रह गए कितने? 3। बट यहां पर 0 नहीं आ सकती,
यहाँ 0 नहीं आ सकती, तो एक डिजिट नहीं आ सकता, तो 5 में से 3 गए, डिजिट कितने रह गए? तो यानी इस स्पेस पे सिर्फ 2 डिजिट आ सकते। देखो समझो इस बात को, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इन 3 डिजिट यानी 3 संख्याएं आज क्या है? इकाई और दहाई के स्थान पे, ठीक है। और ये 3 संख्याएं कितने कंप्लीट करेगी डिजिट? 2 डिजिट कंप्लीट करेगी। कितने डिजिट कंप्लीट करेगी? 2 डिजिट कंप्लीट करेंगी। तो 5 में से 2 कंप्लीट कर दिए, रह गए कितने? 3। तो 5 में से 2 कंप्लीट कर दिए, 3 रह गए। यहाँ पर 0 आ नहीं सकती, यहाँ पर 0 आ नहीं सकती, ठीक है। तो देखो एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कितने रह गए? 2 रह गए, ठीक है। 2 रह गए, तो 2 रह गए, 2 डिजिट यहाँ कंप्लीट हो लिए, एक डिजिट यहाँ कंप्लीट हो लिया, ठीक है। तो 5 में से 3 कंप्लीट हो गए, तो भी कितने रह गए? 2 डिजिट रह गए, 2 डिजिट रह गए, ठीक है। यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 आ सकती है, ठीक है। तो अब सोल्व कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 30। तो 18 ये संख्या और 12 ये संख्या, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 30। तो 30 ऐसी संख्याएं हैं, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 0 और 4 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। क्लियर? 0 और 4 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से रिलेटिव है। दूसरा, 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, एक एक डिजिट बता दिया आपने, ठीक है। तो क्या कर दिया चेंज, 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ठीक है, तो पहली कंडीशन सोल्व करांगे। तो पहली कंडीशन सोल्व कर दिया मैंने, 0 के साथ पेयर बनाओ, कितने डिजिट का? 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 के साथ पेयर बनाओगे तो नंबर के हमारे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन नंबरों का प्रयोग करके 0 के साथ पेयर बनाओ, जो संख्या इकाई और दहाई पर आ सके और किससे डिविजिबल हो सके? 4 से डिविजिबल हो सके, 4 से भाग हो सके, ठीक है। तो 0 4 एक ऐसा नंबर है जो किससे भाग हो जाएगा? 4 से, ठीक है। 4 0 ये भी हो जाएगा, 2 0, यानी कितने डिजिट हुए हमारे? 3 डिजिट। तो इन दो प्लेस पे, 2 प्लेस पे कितने डिजिट आ सके हैं? 3 डिजिट आ सके हैं। 3 डिजिट आ गए, टोटल डिजिट कितने थे? 6। 6 में से 3 संख्याएं आ सके हैं, प्लेस कितने अप्लाई होंगे? 2 अप्लाई हो गए, तो कितने रह गए? 4, ठीक है। देखो संख्याएं तो कोई 2 ही आएंगी, ठीक है। संख्या तो 2 डिजिट पे 2 ही संख्या आएंगी, ठीक है, बट आएंगी इन तीनों में से। क्लियर? इन तीनों में से कोई 2 संख्या आएंगी, इसलिए आपने 2 निकाली है। तो 4 डिजिट रह गए, तो यहां पर 4 में से कोई एक आओगे। क्लियर? यहां 2 यहां लिए, 1 यहां लिए, यानी 3, 6 में से 3 गए 3, यहां 3 में से कोई एक और यहां 2 में से कोई एक, तो 12 24 और 72, यानी कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 72 वो संख्या बनाई जा सकती है जो 0 के साथ पेयर बना हुआ है और जो 4 से भाग होती है। बट वो भी तो कोई संख्याएं हैं जो 0 के साथ पेयर नहीं भी बनाती हो और 4 से भी भाग होती हो। तो दूसरी कंडीशन में उसकी सोल्व कराएंगे। तो दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन और रहेगी, तो एक कंडीशन और रहेगी तो उसकी और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन और रहेगी, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 अंकीय संख्या बनाई,
5 अंकीय संख्या बनाई। तो इकाई और दहाई पर ऐसे पेयर रखो जो 0 को छोड़कर अनदर नंबर के साथ बनाए जाए और जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो किससे डिविजिबल होती है? 4 से। किससे भाग होती है? 4 से भाग होती है। और कितने अंकीय है? यानी इकाई और दहाई पर आए। ठीक है, तो अगली संख्या का प्रयोग करो। 24 32 और 52। ठीक है, यानी 1 के साथ पेयर किसका बना? 2 का, 2 के साथ 4 का, 3 के साथ 2 का और 5 के साथ 2 का। यानी 4 ही ऐसे नंबर हैं, 4 ऐसे नंबर हैं जो कितने प्लेस कंप्लीट करेंगे? 2। ठीक है, यानी 2 प्लेस पे कितने डिजिट ऐसे हैं? टोटल डिजिट हमारे कितने हैं? 6। 6 में से 2 डिजिट आ गए, 6 में से 2 डिजिट आ रही है तो कितने रह गए? 4 रह गए। ठीक है, तो 4 डिजिट रह गए, 4 डिजिट रह गए तो 4 डिजिट रह गए कभी 4 डिजिट रह गए तो 4 डिजिट रह गए तो 6 में से 2 डिजिट कंप्लीट हो लिए तो 4 डिजिट रह गए। तो 4 डिजिट रह गए नहीं तो यहां पर 0 नहीं आ सकती। यहां पर क्या नहीं आ सकती? 0 नहीं आ सकती। यहां पर 0 नहीं आ सकती। तो 6 में 1 माइनस और कर देंगे तो कितने रह गए डिजिट? 3 डिजिट रह गए। ठीक है, यहां 3 में से कोई एक आएगा। ठीक है, 2 यहां लिए, 1 यहां लिए, यानी 3। तो 6 में से 3 आ लिए, कितने रह गए? 3 रह गए। ठीक है, यहां कोई 3 में से 1 और यहां 2 में से 1। तो सोल्व कर देंगे 9 18 और 72। 9 18 और 72 तो 72 संख्याएं और बनाई जा सकती। तो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। देखो 4 में से कितने डिजिट कंप्लीट हुए? 2। 4 में से कितने डिजिट कंप्लीट हुए? 2। तो 6 में से 2 डिजिट कंप्लीट हो गए तो कितने रह गए? 4। बट यहां पहले स्थान पे 0 नहीं आ सकती। जो 0 नहीं आ सकती माइनस कर दिया, रह गए कितने? 3 रह गए। तो 3 पहले स्थान पे 3 आ सकते। 2 यहां लिए, 1 यहां लिया, 3 डिजिट रह गए। तो 6 में से 3 आ लिए तो रह गए कितने? 3। तो और इस प्रकार फिर 2 रह गए। तो टोटल संख्याएं कितनी बनी? 144। 72 और 72 यानी 72 इस डिजिट की बनी और 72 इसकी, यानी कितनी संख्याएं बनी? 144 ऐसी संख्याएं बनी जो किससे डिविजिबल है? 4 से। 4 से डिविजिबल होती हैं, 5 अंकीय है, रिपीटिशन नहीं है। ठीक, और 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। और ये क्वेश्चन जो अब की बार पूछूंगा ये पूछा गया था 2016 में एनटीपीसी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। जीरो से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 4 से विभाज्य 5 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ठीक है, तो 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंक कितने 5 से किससे विभाज्य? 4 से विभाज्य। तो देखो 0 आएगी तो 2 कंडीशन ही 16 होंगे हमारे। तो 2 कंडीशन 16 होंगी, कितने डिजिट का प्रयोग करना भाई? 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट का प्रयोग करना है तो 5 पहली कंडीशन में 0 का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो 5 डिजिट ले लिए हमें, 1 2 3 और 5, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। तो पहले और दूसरे स्थान पर ऐसे डिजिट रखो जो 0 के साथ पेयर बनाते हो। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। ठीक है, इन नंबरों का प्रयोग करके करो सो। तो पहले स्थान पर रखा आपने 0 के साथ 4, 4 के साथ 0, 2 के साथ 0, 6 के साथ
0। ठीक है, अपने 3 डिजिट अब आई बार कर दिया, वहां एक ऐड हो गया था नंबर 6। ठीक है, तो कितने डिजिट आगे, यानी कितनी संख्याएं आ सकती हैं 2 डिजिट पे? 4 संख्याएं। 2 डिजिट पर 2 अंकों पर 4 संख्याएं आ सकती हैं। टोटल डिजिट कितने हैं? 8। 0 से 7 तक 8 हैं। 8 में से 2 आ ली तो कितनी रह गई? 6। तो यहां पर 6 में से कोई एक होगा। 2 यहां आ लिए, यानी 8 में से 2 डिजिट यहां आ लिए। कदे ऐसे सोचो कि 4 आ लिए। 4 संख्याएं आ सकते हैं 2 अंकों पर, यानी 2 अंक कोई है, यानी कितने रह गए? 6। यानी 6 में से कोई एक यहां आ सकते हैं। तो 2 यहां लिए, 1 यहां लिया, तो रह गए कितने थे? यानी 8 में से 3 आ लिए तो कितने रह गए? 5। इस प्रकार घटाते हैं। चलो फिर तो यहाँ 4। तो सोल्व कर दो। अब सोल्व करांगे 30, 120 और 480। कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 480 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन सोल्व कराएंगे। यह वह संख्या बनाई है जो 0 के साथ पेयर बना है। ठीक है, 0 के साथ पेयर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी रफ कर देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन अभी देखो क्वेश्चन अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, दूसरी कंडीशन और रह रही है। दूसरी कंडीशन सोल्व कराएंगे, इसी रफ कर रहे हैं। 480 संख्या तो वो बन गई, साइड में लिख लेते हैं, तो प्लस 480 वो संख्या बनेगी जो 0 के साथ पेयर बना रही है। अब अनदर नंबर के साथ भी तो पेयर बना रही है, तो अनदर नंबर के साथ पेयर बना रही है तो वो भी करते हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो देखो दूसरी कंडीशन सोल्व होगी हमारी। दूसरी कंडीशन है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 हो गए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन वहां पे कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे? 1 से 7। 1 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके, 1 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके देखेंगे भाई इकाई और दहाई पर कौन सी संख्या आ सकती है। इकाई और दहाई पर कौन सी संख्या आ सकती है जो 4 से भाग होती है और 5 अंकीय हैं। तो रखो, कुछ अंक तो हमने पहले रख लिए थे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ऐसे कर दो, थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 12, यानी 12 भी एक ऐसी संख्या है जो भाग हुआ है। फिर 1 के साथ पेयर बना किसका? 6 का, 16। फिर 2 के साथ पेयर बना 4 का, ये भी भाग होती है। 2 के साथ और किसी का नहीं, 3 का 2 का बना, 3 का 6 का बना, 32 36। फिर 4 के साथ किसी नंबर का पेयर नहीं बना, 5 के साथ 2 का बना, 5 के साथ 6 का बना, 5 के साथ 2 का, 5 के साथ 6 का। ठीक है, और भी देखो, और देखो 6 के साथ 4 का पेयर बना, 6 के साथ 4 का पेयर बना, 64 भी 4 से भाग होती है। फिर 7 के साथ 2 का बना, 7 के साथ 6 का बना, 7 के साथ 2 का बना, 7 के साथ 6 का बना। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10। तो एक बार और देख लेते हैं, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 6 का, क्लियर है। 2 4 का, 3 2 का, 3 6 का, 3 2 का, 3 6 का, 5 2 का, 5 6 का, 6 4। ठीक है, क्लियर है। तो कितनी संख्याएं बनी? 10 संख्याएं बनी। ठीक है, कितनी संख्याएं बनी? 10, 7 6 का और बन रहे हैं, तो 10 संख्याएं बनी। यानी ये 10 संख्याएं कितने अंकों पे आ गई? कितने अंकों पे आएगी? 2 डिजिट पे। तो 2 डिजिट पे आएगी। टोटल अंक कितने थे? 0 से उस तक 8। तो 8 में से 2 डिजिट कंप्लीट हो लिए। बट जी यहां पर 0 आ नहीं सकती, यहां पर 0 आ नहीं सकती, तो एक अंक आ नहीं सकता, तो रह गए कितने? 5। यहां 5 में से कोई एक होगा। 2 यहां लिए, एक अंक यहां लिया। ठीक है, 3 अंक आ लिए, तो 8 में से 3 आ लिए, रह गए कितने? 5। तो यहां भी 5 में से कोई एक होगा और यहां 4 में से कोई एक होगा। तो सोल्व कर देंगे 25 100 और गुणा 10 1000। तो 1000 वह संख्या बनाई जा सकती है जो 0 के साथ, 0 को छोड़कर अनदर नंबर के साथ पेयर बनाना है, और जो किससे भाग होती है? 4 के साथ भाग होती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो कितने नंबर हो गए हमारे? 480 तो ये थे और 1000 ये, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1480 हमारा राइट आंसर है। 1480 हमारा राइट आंसर है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देगा, सबसे लेंथी क्वेश्चन बना दिया है।
ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देगा। इसमें 3 टाइप्स होगी, रिपीटिशन भी दे दिया, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, 0 भी दे दी और 4 अंकों का भाग होने वाले भी दे दी, ठीक है। तो इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, हद मार के इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। तो इस प्रकार आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं 2 का रूल, ठीक है। तो देखो एमएलए क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है और आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी हो रही है, तो इस सेशन को शेयर करा करो, ठीक है, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर, जो अपने फैमिली मेंबर है या फिर यार दोस्त हैं उनको सलाह दिया करो कि एचएसएससी का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एमएलए क्लासेज पर शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 2 का देखो, हम ऐसा नहीं है कि रटते हैं क्वेश्चन को, जितना बेसिक है ना सारा क्लियर कराएंगे, चाहे अपना चैप्टर में 7 दिन लागू चाहे 8 दिन लागू, ठीक है। जो मैथ है ना, मैथ एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार बेसिक से उठ गया ना तो सारी उम्र साथ देगा, ठीक है, सारी उम्र साथ देगा। अगर दे एक बार बेसिक से नहीं उठा तो सारी उम्र पहले देगा, ठीक है। तो बेसिक से उठाओ, कभी भी कोई भी एग्जाम आ सके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2 से विभाज्य, ठीक है। तो कई बार कोई इंसान क्या कहता है, कई बार स्टूडेंट, कई इंसान ऐसा कहते हैं कि नहीं पेपर आने के पहले 1 महीने पहले मैथ कर लाएंगे, पेपर आने के 1 महीने पहले हरियाणा जीके कर लाएंगे, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, तैयारी साथ साथ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले ही सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कि वो ये बंदा नहीं सोचता कि आजकल इंसान की वैल्यू नहीं, इंसान के ज़बान की वैल्यू है, ठीक है। तो कई इंसान वो नहीं सोचते कि मैंने क्या कह दिया, तो कुछ सोचना चाहिए। तो 1 महीना पहले तैयारी नहीं होगी, साथ साथ होगी तैयारी, ठीक है। तो कुछ सोचो करने से पहले, और सोचना भी नहीं करो, बल्कि एमएलए क्लासेस पर इतना बढ़िया सेशन चल रहे हैं तो करो, सोचने की जरूरत नहीं, सोचने का टाइम आएगा तो भी सोचेंगे आगे, ठीक है। अपन नहीं सोचनी, ठीक है। अब फरियां, तो फरियां तो इस लॉकडाउन का फायदा उठावांगे, ठीक है। ये वैसा नहीं है कि लॉकडाउन, कई समझते हैं कि एक मुसीबत है, ठीक है तो मुसीबत, ये मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं मुसीबत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब क्या है, लॉकडाउन अगर हमारे लिए मुसीबत है तो इसका अवसर उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो हमारी तैयारी हो रही है, ठीक है, तो इसका अवसर उठाओ, ये हमारे लिए एक अवसर है, इसका फायदा उठाओ, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड टाइप है वो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का नियम। तो 2 का नियम है 0 के साथ। तो अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके सॉरी हाँ 2 से रूल है, 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 2 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। हमारी अगली टाइप स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज हम इसको कंप्लीट कराएंगे इस टाइप को, और नेक्स्ट करने 2 दिन क्लास 4 रवली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, फिर हम कंप्लीट कर देंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को। तो देखो भाई 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 2 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अगर इसमें 0 आया तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, तो अगर 2 कंडीशन बनेगी तो पहली कंडीशन में तो 0 सोल्व कराएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अगर इसमें 0 सोल्व कराएंगे तो 2 का तो रूल ये है कि नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर क्या हो, 0 2 4 6 8 10, सॉरी 0 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 0 रख दी, 0 अपने आप में कितने नंबर, 1 नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट ही रखेंगे, 4 का रूल थोड़ी है, ये तो 2 का है, ठीक है। तो 0 रख दी, टोटल डिजिट कितने हैं 5, 5 में से 1 नंबर रख दिया, कितने रह गए 4। तो यहाँ 4 में से कोई 1 होगा, यहाँ 3 में से कोई 1 होगा, यहाँ 2 में से कोई 1 होगा, ठीक है। तो कितनी संख्या बनाई, 4 3 12 और 24, 24 संख्याएं तो वो बनी, 24 संख्याएं तो वो बनी जिसका लास्ट में 0 है और वह 2 से भागो है। जरूरी थोड़ी है लास्ट में 0 हो, लास्ट में 2 या 4 भी हो सकते,
ठीक है, तो दूसरी कंडीशन और सोल्व कराएंगे। पहली में 24 आई, तो दूसरी कंडीशन और सोल्व करो, 1 2 3 4, ठीक है। इन अंकों का 0 1 2 3 4, देखो पहली बात क्या समझनी अपन है, देख 1 2 3 4 में से ऐसे कौन से नंबर है, एक जीरो नहीं रखनी है, जीरो तो फिक्स कर दी, जीरो तो यार फिक्स कर दी, यहां नहीं आएगी जीरो, ठीक है। इन चारों में से ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से भाग हुए हैं, 2 या 4, 2 या 4, ठीक है। बट 2 या 4 दो नंबर है, आएगा इनमें से कोई एक प्लेस पे तो क्या होगा, ठीक है। तो दो नंबर है तो 2 के 2 रख लीजिए, क्लियर। देखो यहां पर जीरो आ नहीं सकती, तो जीरो ने तो रख लो ऐसे, यहां पर जीरो आ नहीं सकती, ठीक है। नंबर कितने रह गए हमारे पास, 4। इन चारों में से एक नंबर तो आ नहीं लिया, ठीक है। 2 या 4 में से एक आया है, तो एक नंबर मान लिया 4 है, ये तो रह गए कितने, 3। तो यहां पर कितने होंगे, 3 में से कोई एक, 3 में से कोई एक नंबर यहां लिया, एक यहां लिया, 2 नंबर रह गए, टोटल कितने, एक जीरो भी साथ देगी हमारा, जीरो भी साथ देगी, ठीक है। देखो डिवाइड है जीरो है, नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पे जीरो रख दी, तो वो एक फिक्स रख दी, बीच में कहीं भी आ सकते हैं, इस कंडीशन में जीरो नहीं आ सकती, क्लियर है। तो देखो एक डिजिट यहां आ गया, एक यहां आ गया, 2 आ गए, टोटल कितने थे, 5। तो 5 में से 2 आ गए तो कितने रह गए, 3। तो यहां भी कितने आ सकते हैं, 3, क्योंकि जो जीरो यहां नहीं आ सकती वो यहां आ सकती है, ठीक है। तो एक डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए, 3 है, 5 में से 3 आ लिए, तो क्या रह गई, 2। तो आंसर सोल्व कर देंगे भाई 9 18 36, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, तो इस प्रकार सोल्व कराएंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 और 36, यानी 24 पिछली कंडीशन में बनी थी और 36 इस कंडीशन में, हमारा राइट आंसर हो गया 60। तो 60 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके, और कितने अंकीय संख्या है वो, 4 अंकीय संख्या है, ठीक है, क्लियर। इसमें फिक्स कर दो बस, सेम वही टाइप है, जीरो दिख जाए तो 2 कंडीशन सोल्व करनी पड़ेगी, ये अपने माइंड में सेव रखो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 2 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो ये सोल्व करते हैं क्वेश्चन, देखो सेम वही क्वेश्चन है। तो कितनी संख्या बनानी है, 5 अंकों की, तो पहले जीरो में सोल्व कराएंगे भाई, जीरो में सोल्व कराएंगे तो 5 अंकों की संख्या है, तो 5 स्पेस ले लिए हमने, ठीक है, 5 स्पेस ले लिए, ठीक है। तो जीरो अंक कितने हमारे पास, 0 1 2 3 4 और 5। इन 5 अंकों में से फिक्स कर दी पहली कंडीशन, यानी इकाई का अंक पे 0 आएगी, 0 आएगी तो 0 अपने आप में कितने डिजिट हो गए, 1 डिजिट हो गया भाई, 0 अपने आप में कितने डिजिट हो गए, 1 डिजिट हो गया। तो 1 डिजिट हो गया तो टोटल कितने हमारे पास, 6, ठीक है। तो 0 आ गई, 0 ना रख लो ऐसे, अगर 0 आएगी तो डिजिट कितने रह गए, 5। तो यहाँ 5 में से कोई एक होगा, यहाँ 4 में से कोई एक होगा, यहाँ 3 में से कोई एक होगा, और यहाँ 2 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो कितने बन गई, 20 60 120। 120 संख्या तो वो बन गई जिसका लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, जिसका लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, 120 होगा, ठीक, सॉरी 0 होगा, और जिसका लास्ट में यानी 0 होगा वो संख्या बन गई हमारी 120। जरूरी थोड़ी है कि लास्ट में 0 आवे और वह 2 से भाग हो है,
जरूरी नहीं है कि वह 2 से भाग, मतलब 0 अगर y 2 से भाग हुआ है, लास्ट में 2 या 4 भी हो सकते हैं, लास्ट में 2 या 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन सोल्व करांगे, अभी दूसरी कंडीशन सोल्व करते हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी 5 अंकीय संख्या है, 5 अंकीय संख्या है, तो लास्ट में 2 या 4 भी तो आ सकता है, ठीक है, लास्ट में 2 4 भी आ सकते हैं, यानी कि अगर 2 4 आओगा तो वहां भी तो 2 से भाग होगी, ठीक है। तो लास्ट में आपने लिख लिया 2 या 4, ठीक है, दिखता होगा नीचे लगे होंगे, ठीक है, सही दिखता होगा, ठीक है। तो देखो 2 या 4 में से कोई एक होगा, 2 या 4 में से कोई एक होगा, तो नंबर तो 2 है, प्लेस 1 होया कंप्लीट। टोटल कितने थे हमारे पास? 6 प्लेस थी, ठीक है, 6 नंबर थे, तो 6 में से 1 कंप्लीट हो लिया, 1 कंप्लीट हो लिया, तो रह गए कितने? 5। अगर 5 रह गए बट 0 यहां आ नहीं सकती, 1 फिर माइनस कर दो, रह गए कितने? 4। तो यहाँ 4 में से कोई एक आओगा, एक डिजिट यहाँ आ लिया, एक यहाँ आ लिया, 2 डिजिट आ लिए, टोटल कितने थे? 6 में से 2 आ लिए, 4 आ गए, 4, यानी यहाँ जो 0 नहीं आओगी वो आगे 0 आएगी, तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये आके समझ गए आप, ठीक है। 1 2 डिजिट आ लिए, 6 में से 2 गए, 4 रह गए, 1 2 3 डिजिट आ लिए, 6 में से 3 गए, 3 रह गए, 1 2 3 4 डिजिट आ लिए, 6 में से 4 गए, 2 रह गए, तो कितनी होगी? 48 16 48 96 और 192, ठीक है, 96 19, ठीक है, 192। तो हमारी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है भाई? 312 संख्याएं बनाई जा सकती है, 312 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। 312 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं जो 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके और 2 से विभाज्य है और 5 अंक की। क्लियर है भाई? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 0 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी 5 अंकीय दो से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई आपने कमेंट में, ठीक है। ध्यान से देख लियो, 0 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में शायद 6 अंक नहीं था, 5 अंक लिया था, ठीक है, 5 ही अंक लिया था, तो 6, ठीक है, चेंज कर दिया हमने 0 से 6 तक का, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है, ठीक है। और एक टाइप और करते हैं, छोटी ही टाइप है, वो अभी कंप्लीट तो नहीं होगी, हम उसे स्टार्ट कर देते हैं, वो कल में कंप्लीट होगी। क्लियर? तो ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। क्यों थोड़ा हलाया, थोड़ी ही एक क्वेश्चन का अंक बढ़ा दिया, बस मैंने एक डिजिट बढ़ा दिया, आंसर सेम, क्वेश्चन सेम है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नेक्स्ट। कई का तो ऐसा मन हो रहा होगा बड़ा भयंकर चैप्टर है, ठीक है, भयंकर नहीं है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, करते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमने क्या ला गए मुश्किल ला गए, ठीक है। तो भयंकर नहीं, किसी चीज को भयंकर मान कर चलोगे तो भयंकर दिखेगी, ठीक है। उसको आराम से सहज भाषा यानी सरल लैंग्वेज, सरल स्वभाव से देखो, बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो देखो अपन सरल लैंग्वेज यानी सरल दिल से देखना है तो बहुत बढ़िया लगेगा। देखो तो अपनी टाइप की है, एक सिंपल ही टाइप है। अगर कितने, ये क्वेश्चन हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था, नंबर पे था, अब जो अगली टाइप है वो अल्फाबेट पे है,
ठीक है, ए बी सी इस प्रकार। जो अब तक हमने क्वेश्चन करे हैं वो हमारे क्वेश्चन थे नंबरिंग पे, ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार अंकों का प्रयोग करके। जो अगली टाइप है वो हमारी टाइप है अल्फाबेट टाइप, यानी ए बी सी इस प्रकार, यानी वोवल का, ठीक है, स्वर का प्रयोग करना है, व्यंजनों का। एक क्वेश्चन दे रहा है, देखो सोनू शब्द के अक्षरों से अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते? देखो भाई, इसमें दो टाइप्स पूछेगा, दो टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग के हिसाब से दिया हुआ है। जो रीजनिंग के हिसाब से क्वेश्चन होगा वो उसमें क्या चेंज होगा, रीजनिंग में चेंज होगा सोनू शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अधिकतम ही देगा, मैथमेटिक्स का शब्द देगा अधिकतम, तो ये मैथ का क्वेश्चन। अगर उसने दे दिया कि अर्थपूर्ण का मतलब क्या है, यानी इन अक्षरों का एर तेर करके बढ़िया नाम बनाओ जिनका अर्थ निकले। अपना अर्थ नहीं निकालना, अपने शब्द बनाने हैं, चाहे उनका अर्थ बेशक ना निकले, ठीक है, इस प्रकार बनाना है। जैसे एक होगा SONU सोनू, एक हो गया ONSU उनसु, एक हो गया USNO, ठीक है, यूसनो, इस प्रकार। तो इस प्रकार आप ज्यादा कैसे बनाओगे, बहुत बन सके तो कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर है तो 4 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है, या फिर 4 फैक्टोरियल का निशान ऐसे दिए, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 24। क्लियर है? तो सोनू शब्द के अक्षरों से अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 24 शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो जितने शब्द है ना उतने फैक्टोरियल कर